जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। जी हां, आज की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है बंगाल से। भाजपा नेताओं पर पत्थरबाजी, ममता बोली चड्ढा नड्डा फड्डा नौटंकियां करते रहते हैं। और भाजपा अध्यक्ष ने क्या जवाब दिया वो भी जानेंगे हम इस खबर को विस्तार से। तो सबसे पहले हम बता लेते हैं आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल के जो आ रही है। हुआ यूं कि इस समय जो है बीजेपी के अध्यक्ष यानी कि जी हां जो है पश्चिम बंगाल दौरे पर गए हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर जो है गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने पथराव कर दिया। इसके बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसते हुए कहा कि यहां कभी गृह मंत्री आते हैं तो कभी चड्ढा नड्डा फड्डा और भड्डा। जब उन्हें ऑडियंस नहीं मिलती तो वे अपने कार्यकर्ताओं से ऐसी नौटंकियां करवाते हैं। ममता के बयान पर पलटवार करते हुए नड्डा ने कहा, मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी। यह उनके संस्कारों के बारे में बताता है, यह बंगाल का कल्चर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बंगाल की भाषा सुंदर है, बंगाल की संस्कृत सबसे सुंदर है। ममता जी जिस शब्दावली का प्रयोग करती हैं वो बताता है कि उन्होंने बंगाल की समझा ही नहीं और बंगाल हम सभी का है। डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे नड्डा। पथराव उस वक्त हुआ जब नड्डा कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश की। हमले में महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी घायल हुए। सुरक्षा में लापरवाही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी। बंगाल में पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नड्डा ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यहां अराजकता असहिष्णुता साफ साफ दिखाई देती है। पॉलिटिकल डिबेट के लिए कोई स्थान नहीं है। बंगाल विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना जाता है, जिसने देश और दुनिया को दृष्टि दी है। जहां विवेकानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने विचारों से दुनिया को जीता है, जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार चला रही है वह डेंजरस है। लगातार जब भी चुनाव आते हैं तो मंत्रियों के स्वराज या संतरियों के द्वारा इस प्रकार के बयानबाजी आपको अक्सर देखने को मिल सकती है। अभी हाल ही में बिहार में चुनाव थे तो जिस प्रकार से जो है बयान आए थे बीजेपी की तरफ से कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, लेकिन उसके बाद हुआ ऐसा कि प्रधानमंत्री खुद सामने से आकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि सरकार और यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर फैसला ले कि कोरोना की वैक्सीन के लिए कितना मूल्य जनता से वसूला जाए। तो यहाँ पर जो है अब जो है नए जो है पैतरे अपनाया जाना शुरू हो चुका है, चाहे भाजपा की गलती हो चाहे तृणमूल कांग्रेस की गलती हो, लेकिन जनता को इसमें सचेत रहना चाहिए कि इस प्रकार की नारेबाजी और इस प्रकार के बयानबाजी अक्सर चुनाव के समय आपको देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर आ रही है कृषि मंत्री को लेकर। कृषि कानूनों और आंदोलन पर केंद्र का क्या रुख है, इसके बारे में बात करें तो कृषि मंत्री बोले, हमने प्रस्ताव में सभी सवालों के जवाब दिए, किसान फैसला नहीं कर पा रहे, ये चिंता की बात है। जी हां, लगातार बीजेपी या केंद्र सरकार में बैठी जो सरकार है मोदी सरकार, उनका ये मानना है कि तो सबसे पहले ये कि किसान असली है या नकली है, ये किसान चीन या पाकिस्तान से समर्थन प्राप्त है, ये खालिस्तान है। यानी पहले तो ये आंदोलन को वो गुमराह कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बयानबाजी अक्सर आती रहती है। आज ही जो है बहुत बड़े मंत्री जी केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ कहा कि इस आंदोलन के पीछे जो है लगातार चीन और पाकिस्तान का हाथ है, जिसको लेकर कई राज्यों में जो है मंत्रियों ने बयान दिया कि इस प्रकार के भाषा का उपयोग करना कितना शोभनीय है। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का केंद्रीय मंत्री देश के अन्नदाताओं के ऊपर इस प्रकार का झूठा इल्जाम लगा रहा है। तो दूसरी तरफ अब आ रहे हैं केंद्र में किसानों को स्पष्ट संकेत दिया है कि कृषि कानूनों की वापसी मुश्किल है। हाँ, अगर कोई चिंता है तो सरकार बातचीत और सुधार के लिए हमेशा तैयार है। सबसे पहली बात तो ये कि कृषि कानून बना है किसानों के लिए, ना कि हमारे और आपके लिए। जब कृषि कानून किसानों के लिए बना है तो किसान ही जब नहीं सुख है, उनको खुशी मिल रही है उस कानून से, तो आप कानून बनाकर करेंगे क्या। जी हाँ, सरकार जो है सबसे पहली बात ये कहती है कि किसान ही असली नहीं है और किसानों का मानना है कि मोदी सरकार जो है एक तानाशाह सरकार के रूप में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर वो इतने बड़े आंदोलन के बाद भी अपने कानून को वापस नहीं लेती तो ये कहीं ना कहीं तानाशाह की तरफ जो है सरकार जा रही है। इस प्रकार का बयान किसान के बड़े यूनियन नेताओं ने दिया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों से कई दौर की बातचीत की, उनके हर सवाल का जवाब दिया, प्रस्ताव भी लिख कर दिया, लेकिन किसान अभी फैसला नहीं कर पा रहे और ये चिंता की बात है। तोमर ने कहा कि बातचीत में किसान यूनियन ने हमें मुद्दे नहीं बताए, तो हमने ही समस्याओं को पहचान और किसानों को बताया। सभी मुद्दों पर सिलसिलेवार ढंग से प्रस्ताव बनाकर हमने भेजा, पर किसानों की मांग तो कानून वापस लेने से है। हमारा कहना है कि कानून ने जिन प्रावधानों पर उन्हें आपत्ति है, आप उन्हें खुले मन से विचार करने को तैयार हैं। बात करें किसानों की चिंता पर कृषि मंत्री के क्या जवाब थे। कानून की वैधता का सवाल
कृषि मंत्री ने कहा किसान का मानना है कि कृषि राज्य का विषय है और केंद्र कानून नहीं बना सकता। उन्होंने यह बताया कि ट्रेड के लिए केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है और इन कानूनों को हमने ट्रेड तक ही सीमित रखा। मंडी टैक्स को लेकर सवाल, उन्होंने कहा किसान को नए ट्रेड एक्ट के तहत यह आशंका है कि मीडिया जो है दिक्कत में फंस जाएगी और उन्होंने इस आशंका पर विचार करने की बात कही। हमने कहा कि राज्य सरकार निजी मीडिया के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सकेगी। पैन कार्ड से खरीद पर सवाल, विवादों निपटारे के लिए एसडीएम पर सवाल, तो कई चीजों को लेकर केंद्र सरकार जो है अपना जवाब जो है लिखित रूप में किसान यूनियन को दे रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि ये कानून उन्हें पसंद नहीं है और इस कानून से जो है उन्हें काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए सरकार सिर्फ इस कानून को वापस ले, उन्हें और कुछ नहीं सुनना। तो फिलहाल अभी भी किसी कानून को लेकर अभी भी जो है केंद्र सरकार और जो है किसानों के बीच मतभेद बना हुआ है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ जा रही है, वो है 99 साल के बाद नई संसद बनेगी। जी हां दोस्तों, 99 साल के बाद मोदी ने नए संसद भवन का भूमि पूजन किया और कहा लोकतंत्र जीवन का मंत्र और व्यवस्था का तंत्र है। जी हां दोस्तों, आपको इस समय पता होगा कि कोरोना वायरस की वजह से देश भर के जितने भी रोजगार हैं, जितने भी रोजगार जा चुके हैं और जिनके रोजगार अभी हैं, सब में कटौती हुई है। चाहे आपके रोजगार जा चुकी होगी या तो अगर आप रोजगार पे हैं तो आपकी सैलरी में कटौती होगी और उसका जो हवाला दिया गया है वो कहा गया है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास पैसे नहीं है, कोविड में काफी ज्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं, सरकार के पास नई भर्ती करने के लिए 1 साल तक के लिए कोई फुर्सत नहीं है, इसलिए सरकार ने जो है लिखित में इसका बयान भी दिया है कि 2021 तक पूरा वो कोई भी नई भर्ती नहीं करना चाहते क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है। तो ऐसे हालात में प्रधानमंत्री के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण कार्य किस हद तक सही है, इस बारे में अपनी राय क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री का इस समय संसद भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास करना उचित नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार 10 दिसंबर को संसद भवन की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन किया। नए भवन में लोकसभा सांसदों के लिए लगभग 888 और राज्यसभा सांसदों के लिए 326 से ज्यादा सीटें होंगी। पार्लियामेंट हॉल में कुल 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। मौजूदा संसद में 1921 में बनना शुरू हुई थी और 6 साल बाद यानी 1927 में बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा साफ साफ कि आजादी के बाद भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है और नया संसद भवन 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। कल्चर में आधुनिक तौर तरीके शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र जीवन का मंत्र भी है और व्यवस्था का तंत्र भी है। तो फिलहाल आज का जो दिन था वो ऐतिहासिक है और सही बात है क्योंकि नए संसद भवन का जो है शिलान्यास मोदी सरकार द्वारा रखा जा चुका है, लेकिन किसान आंदोलन को देखकर अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान निकलकर सामने नहीं आया। शायद यही वजह है कि देश जो है इतना पीछे जा रहा है। अगली जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है। जी हाँ, राजस्थान में वैक्सीन की जो है तैयारी चालू हो चुकी है। 4 करोड़ डोज जो है स्टोर होंगे, 1 करोड़ माइनस टेम्परेचर पर रखे जाएंगे। टीके की जो सूचना है वो आपको मैसेज के माध्यम से मिलेगी। जी हाँ, देश में जल्दी कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद है और ऐसे में राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन के लिए जुड़ी जो तैयारियां है उसे तेज कर दी है। वैक्सीन लाने, उसे रखने और वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचाने और फिर लगाने की योजना सरकार ने तैयार कर ली। अभी यह तय नहीं किया है कि केंद्र सरकार किस वैक्सीन को मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि उस वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना है। मंजूरी के बाद स्टोरेज कूलिंग का फैसला किया जाएगा। राजस्थान में वैक्सीन के रखने के लिए 2400 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन यानी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर व्यवस्था कर दी गई है। तो ये अपने आप में एक सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ चुकी है कि फाइनली 2021 में आपको कोरोना की वैक्सीन जो है लागू होते हुए दिखाई देगी। तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो महिलाएं मोटे और सॉफ्ट बिस्तर का इस्तेमाल करते हैं उन्हें एंड्रोमोसिस का खतरा ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत खबर निकल के जो सामने आ रही है कि जो महिलाएं मोटे और सॉफ्ट बिस्तर का इस्तेमाल करती हैं उनमें जो है एंड्रोमेट्रियोसिस का खतरा ज्यादा होता है। और इसके क्या लक्षण है जो है इसमें थकान, चक्कर, मितली की समस्या, मांसपेशियों में खिंचाव और बहुत सारी जो है समस्या हैं। तो इसमें दुनिया भर से ज्यादा महिलाओं ने जो है इसके ऊपर जो है अपनी राय रखी है और इसकी जो है समस्या को रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके अंतर्गत आपको बहुत सारे लाभ और जो है सही ढंग से कैसे इससे इलाज किया जा सके इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके बारे में जानना हो, आपको विश्वास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा पीडीएफ जो है सेंड कर देंगे, आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है रेल विभाग से लेकर। जी हाँ, देश भर में कई स्पेशल ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है तो कई नई स्पेशल ट्रेनों के संचालन का काम भी शुरू कर दिया गया। यानी कि अब आपको गांव जाना हो तो आपको नई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट देखनी होगी, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। साथ ही एक अच्छी खबर यह भी आ रही है कि अगर आप चालू से जाना चाहते हो या जनरल टिकट निकालना चाहते हो, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जनरल टिकट अचानक निकाल कर जाना पड़े, तो अब आपको सरकार ने सुविधा उपलब्ध कर दी है। लॉकडाउन में सभी जनरल टिकट यानी चालू
टिकट को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से एक बार चालू टिकट को शुरू किया जा रहा है और सावधानी के साथ और दिशा निर्देश की पालन के साथ अब आपको चालू टिकट भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।